मैं हूँ ओमकारनाथ शास्त्री और मैं आज आपके सामने यहाँ पर कठोपनिषद का अगला भाग प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हमने पूर्व में देखा था कि जो नचिकेता था वह उस नचिकेता को उनके पिता ने यमराज के पास भेजने का माने मृत्यु दंड या मृत्यु मर जाने के लिए उन्होंने कहा कि तुम जाओ, मृत्यु को प्राप्त हो जाओ, तुम मर जाओ। अब पिता की बात सत्य होनी चाहिए, पिता का वचन सत्य होना चाहिए, इसलिए उसने जाने की जिद की। नचिकेता ने अपने पिता से यमराज के पास जाने की जिद की। उसे यमराज के पास जाना है, लेकिन वे जाने नहीं देना चाहते हैं। अच्छा, वचन की पूर्ति होनी चाहिए। पिता का पुत्र का सबसे बड़ा कर्तव्य यही है कि वह अपने पिता के वचनों की पूर्ति करे। माने अगर कभी कोई बात पिता पुत्र से नहीं बोलता है, लेकिन अगर पिता के मन में कोई बात है जिससे पुत्र पूरा कर सकता है, लेकिन पिता अगर पुत्र से नहीं कह रहे हैं, तो पिता के मन की बात जो पुत्र जान लेता है और उसके अनुसार वह आचरण करता है, पिता की इच्छा के अनुकूल अगर आचरण करता है, तब तो उसका जीवन सफल है। पिता के वचनों की पूर्ति के लिए भगवान राम वन को चले गए। पिता के वचनों की पूर्ति के लिए भगवान राम वन को चले गए। अब यहाँ पर पिता के वचनों की पूर्ति के लिए नचिकेता यमराज के पास जाना चाहता है। देखिए, नचिकेता कितना छोटा सा बालक है, लेकिन अपने पिता की इच्छा को पूरा करना चाहता है, जो पिता के वचनों को पूरा करना चाहता है। उसके पिता ने जो वचन दिया, उसके पिता का जो कथन था, उसको वह पूरा करना चाहता है, लेकिन वहाँ पर जो उनके पिता हैं वे उसे पूरा नहीं करने देना चाहते हैं। वे अपने पुत्र को बहुत चाहते हैं, लेकिन मजबूरीवश उन्होंने ऐसा कहा। बाकी उनके मन में ऐसी कोई बात नहीं थी कि अपने पुत्र से क्रोधित हों, किसी द्वेष भावना से उन्होंने कहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। अब जब वे उनके पिता उसको यमराज के पास नहीं जाने देना चाहते हैं, तो उन्होंने बड़ी ही अच्छी युक्ति, नचिकेता ने बड़ी ही अच्छी युक्ति इस श्लोक के माध्यम से बताई है। बड़ी यही अच्छी बात इस श्लोक के माध्यम से बताई है। देखिए क्या है। अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे, सस्यमिव मर्तः पच्यते सस्यमिवा जायते पुनः। एक बार फिर से। अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे, सस्यमिव मर्त्यः पच्यते सस्यमिवा जायते पुनः। वहाँ पर ये कहता है, नचिकेता कहता है कि आप किस उधेड़ बुन में बैठे हैं, आपके मन में क्या चल रहा है, आप मुझे इतना मोह, बस आपको मुझसे इतना मोह क्यों है? आप देख लीजिए, वचनों की पूर्ति के लिए मनुष्य क्या क्या करता है, आपको देखना चाहिए। अच्छा, किसको देखना चाहिए? बोलिए, अगर पूर्वजों को देख लीजिए। आप पूर्वजों को देख लीजिए। और कुछ ऐसे कर्म हैं जो पूर्वजों ने ना किए हो, या कुछ परिस्थिति ऐसी हो जो पूर्व में ना रही हो, उसको आप समकालीन मनुष्यों के द्वारा देख लीजिए, इनके द्वारा आप देख लीजिए, और आपको जैसा उचित लगे वैसा आप कार्य करिए। फिर आपको इतना मोह क्यों है? जो शरीर है, जो यह जन्म है, ये कोई आकस्मिक घटना नहीं है, यह तो पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है। यह जो मनुष्य जन्म मिला है या कोई भी योनि जब प्राप्त होती है, यह तो पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है, उस कारण ही यह मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। तो इस बात के माध्यम से ये दिखाया गया है कि जो हिंदू धर्म का मेरुदंड है पुनर्जन्म, उसको यहाँ पर बताया गया है, उसको यहाँ पर प्रकट किया गया है कि पुनर्जन्म होता है, मनुष्य का पुनर्जन्म होता है। और पुनर्जन्म होता है, इसका एक बहुत सुंदर एक रूपक के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है कि देखिए ना, जिस प्रकार खेत में फसल उत्पन्न होती है और फिर कुछ समय बाद वह फसल कट जाती है, माने कुछ समय के लिए फसल आती है और चली जाती है, उसी फसल की भांति मनुष्य का जीवन भी है। उस फसल की भांति मनुष्य का जीवन भी है
जो कुछ समय के लिए आया है उसके बाद चला जाएगा, तो उसमें मोह किस बात का, मोह क्यों करना है? मनुष्य जन्म हुआ है तो मृत्यु भी निश्चित है, इसमें मोह नहीं होना चाहिए। तो हे पिताजी, आप मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। आप अपने वचन की पूर्ति के लिए मुझ पर आप अनुग्रह कीजिए, मुझे जाने का आशीर्वाद दीजिए। तो यहाँ पर नचिकेता ने मतलब बताया कि अगर आपको कोई समस्या हो रही है तो आप पूर्व जन्म, आप अपने जो पूर्वज हैं, आपके जो पूर्वज हैं, पिता हैं, पितामह हैं, दादा हैं, जो भी हैं, आप उनके कर्मों का अवलोकन कर लीजिए, उनके अनुसार आचरण कीजिए। अगर कभी कोई समस्या ऐसी हो रही हो कि जिसमें पूर्व समय में वैसी सुविधा ना हो, तो आज समकालीन मनुष्यों के कर्मों को देख लीजिए, उनके जो विचार हैं उनको आप देख लीजिए, उनके विचारों का अनुकरण कीजिए। जैसे पूर्व जन्म में पूर्व में रेल नहीं थी, ट्रेन नहीं थी, और इस समय तो ट्रेन है, तो ऐसी भरी हुई ट्रेन में कैसे जाया जाए? पूर्व में नहीं था तो पूर्वज तो इसके बारे में बता नहीं सकते हैं। तो इस समय के जो समकालीन मनुष्य हैं, समकालीन जो महापुरुष हैं, उनके विचारों का अवलोकन कर लीजिए, तो वे बता देंगे कि कैसे जाना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पूर्व में जो चीज़ थी, अगर वो परिस्थिति इस समय उत्पन्न हो रही है, तो पूर्व जो हमारे पूर्वज हैं उनके विचारों का, उनके कार्यों का अनुकरण करना चाहिए। और अगर पूर्व में ऐसी चीज़ ना थी, वर्तमान में है, तो वर्तमान में जो महापुरुष होते हैं तो उनके विचारों का अनुकरण कीजिए। लेकिन कुछ भी हो, आप मोह में मत पड़िए। ये मनुष्य जन्म तो प्राप्त हुआ है, तो मृत्यु भी निश्चित है। बशर्ते ये है कि कुछ लोग अपने समय में जाते हैं और कुछ लोग समय से पहले चले जाते हैं, तो मैं समय से पहले मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, इसमें मुझे बात कर। लेकिन आपकी जो विचार हैं, आपके जो वचन हैं, उनकी पूर्ति के लिए आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे यमराज के पास जाना है। तो यहाँ पर कितनी सुंदर बात नचिकेता अपने पिता से कहता है, और एक रूपक खेत के माध्यम से यहाँ पर दर्शाया गया है कि मनुष्य का जन्म एक फसल की भांति होता है, जो कुछ समय के लिए आया है और कुछ समय के बाद वह नष्ट हो जाएगा। तो इतने छोटे से जीवन में किस लिए मोह करना और किस लिए अधर्म करना है? तो धर्म ही क्यों ना करें। तो यहाँ पर हमारा ये श्लोक यहीं पर समाप्त होता है, और अगली बार हम अगले श्लोक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।